आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल आधार। ये बेस ऑफ कंप्यूटर है, बेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से आधारित। किससे आधारित है? कंप्यूटर। तो हमें इसमें कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर फंडामेंटल है तो कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर की हिंदी होती है संगणक। संगणक। अब संगणक किसको कहा जाता है? तो गणना करने वाले यंत्र को संगणक कहते हैं। गणना करने वाले यंत्र को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति जो हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात जिनसे हम गणना करने का काम करते हैं उसे हम संगणक कहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में हमारे गणना करने वाले कई यंत्र हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर का नाम सुना है। अब कैलकुलेटर भी एक क्या है? कैलकुलेटिव डिवाइस है, मतलब गणनात्मक यंत्र है। लेकिन कैलकुलेटर जो है उसमें हम केवल अर्थमेटिक गणना कर सकते हैं, अंक गणितीय, जैसे जोड़ घटाव भाग गुणा। मतलब आप केवल इसमें अर्थमेटिक अंकों से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपने वॉच देखा है, घड़ी। घड़ी क्या करता है? एक टाइम कैलकुलेशन डिवाइस है जो समय का गणना करता है। तो इस तरह से मार्केट में कई गणनात्मक यंत्र हमारे सामने मिल रहे हैं। सबसे पहला गणना यंत्र जो है उसका नाम है अबेकस। अबेकस की हिंदी होती है गिनतारा। गिनतारा आपने नाम सुना होगा। आज के कुछ समय पहले या अभी भी हो सकता है चलता हो, हम लोग जब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां मैथमेटिक्स की जो बुक लगती थी वो गिनतारा ही लगती थी। कई बच्चों ने पढ़ा होगा, हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं तो हमें भी पता है गिनतारा बुक लगती थी मैथमेटिक्स की। तो ये गिनतारा होता क्या है? चीन ने इसकी खोज की थी। गिनतारा जो है, अब एक से कोई पूछे कंप्यूटर क्या है या संगणक क्या है तो आप कहेंगे गणना करने वाले यंत्र को संगणक कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बल्कि हर कोई बेसिकली इसके बारे में आज जान रहा है। ये अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसमें अभी देखा जाए किसी से आप जो है क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको एक वर्ड में जवाब देता है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक विद्युतीय यंत्र है, एक विद्युतीय उपकरण है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युतीय उपकरण है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने से ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं हुई। कंप्यूटर की विशेषता हमें बतानी है कि कंप्यूटर है क्या। आपने तो केवल ये बताया कि विद्युत से चलने वाला एक यंत्र है। अब विद्युत से चलने वाले यंत्र आपको मार्केट में कई दिखते होंगे, जैसे हमारे घरों पे फैन लगे हैं। ये फैन क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हवा देने का काम करता है। वहीं हमारे घर पे एसी लगा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चिल्ड एयर, ठंड हवा देने का काम करता है, जो ठंड हवा देने का काम करता है। बिल्कुल टीवी लगे हैं ऐसे ही, टेलीविजन का काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब जलते हैं, वो भी विद्युत से। तो मतलब विद्युत से चलने वाले हर उपकरण को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। हमें इसकी विशेषता बतानी है कि कंप्यूटर क्या है। अगर दोस्तों आप इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं तो आपका ये कंटेंट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसी में जोड़ना है कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिव डिवाइस। कैलकुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप कहते हैं तो कैलकुलेटिव का मतलब होता है गणनात्मक। तो आपने क्या कहा कि कंप्यूटर एक गणनात्मक विद्युतीय उपकरण है। आपने ये क्लियर कर दिया, ये गणना करने वाला एक विद्युतीय यंत्र है। ऐसा यंत्र जो गणना करने के लिए, जो विद्युत से चलता तो है और गणना करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति आपने बताया कंप्यूट शब्द से हुई क्योंकि गणनात्मक यंत्र है ये एक। तो कंप्यूटर क्या है? एक गणनात्मक विद्युतीय यंत्र है जो अपनी मेमोरी में मौजूद, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति या यादें होती हैं, स्मृति या यादें। मेमोरी क्या है?
एक यादें होती हैं जो हमारी यादों को सहेज कर रखती है, वही मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर के डिवाइसेस जो हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, इनके नाम आपने सुने होंगे। आगे वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। अभी तो हम मेमोरी बस बेसिकली थोड़ा सा जान लेते हैं। मेमोरी आगे हम विस्तार से बताएंगे। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भंडार, जिसमें हम सूचना को स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो अपनी कैपेसिटी मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी मतलब क्षमता, जो अपनी कैपेसिटी क्षमता के अनुसार अपने अंदर सूचना मतलब डाटा निर्देश को, सूचना को समाहित करती है, स्टोर करती है। तो मेमोरी भी कंप्यूटर में लगी होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कैलकुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गणनात्मक विद्युतीय उपकरण है जो अपनी मेमोरी में मौजूद डाटा सूचना निर्देश के आधार पर काम करती है और डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने हेतु तो उसे स्टोर भी करती है तथा डाटा इनपुट को ग्रहण कर ये तय नियमों तक बनाती है। मतलब डाटा इनपुट, जो भी सूचना कंप्यूटर में हम डालते हैं उसे वो कार्य स्वरूप तैयार कर देती है। जो भी कंटेंट हम उसमें डालते हैं वो हमारे कंटेंट को ग्रहण कर लेती है और उसे तय नियमों अनुसार कार्य स्वरूप बना देती है। तो एक बार फिर से, कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देश सूचना के आधार पर काम करती है और सूचनाओं को भविष्य में इस्तेमाल करने हेतु उसे स्टोर भी करती है। अब सूचना स्टोर तभी होगी जब उसमें मेमोरी लगी होगी। बिल्कुल जैसे ही हम लोग मोबाइल पे कोई वर्क करते हैं, कोई ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, वो वीडियो हमें अच्छी लग जाती है तो हम उसे क्या करते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल में मेमोरी लगी है तभी तो डाउनलोड होगा। मेमोरी होगी मतलब कैपेसिटी, क्षमता होगी, स्टोरेज होगा, तभी तो डाउनलोड कर पाएंगे ना। तो मेमोरी में मौजूद निर्देश के आधार पर काम करने का मतलब क्या है? जैसे मोबाइल या कंप्यूटर आज के समय में हर किसी के पास लगभग है। अब वही कंप्यूटर कुछ लोग सारा दिन गेम खेलकर गुजार देते हैं कंप्यूटर पर, कुछ लोग सारा दिन वीडियोस देख के गुजार देते हैं, कुछ लोग इसे जो है पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में इसका लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग इसी के थ्रू बैंक का कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंचाइजी जनसेवा केंद्र जैसे ऑनलाइन साइबर कैफे चला रहे हैं। तो मतलब ये आज के समय में कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये छोटे से जनसेवा केंद्र से लेकर बड़े वित्त मंत्रालय और पीएम ऑफिस तक आपको मिलेगा। मतलब हर किसी ऑफिस में आप जाएंगे आज के समय में आपको कंप्यूटर मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो गणना करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। कंप्यूटर की मदद से हम घर बैठकर अपने रोजाना रोजमर्रा के कार्य आसान बना सकते। जो काम हम घंटों में नहीं कर पाते थे वो काम मिनटों में करने की क्षमता कंप्यूटर में है। तो ये आज हर क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। आज कंप्यूटर घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, ये हर जगहों पर मौजूद है। अब जैसे कंप्यूटर की मदद से कोई पूछे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, तो आप लोग बड़े पैमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर बैठकर हम कहीं आने जाने की योजना तैयार कर सकते हैं, अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपना स्कूल का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, अपने ऑफिस मैनेजमेंट को देख सकते हैं। मतलब हम अपने रोजाना रोजमर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। न जाने कितनी मिल फैक्ट्रियां ऐसी हैं, न जाने कितने कंपनीज ऐसे हैं जहां से कंप्यूटर यदि आज हटा दिया जाए तो वहां पे वो कंपनी बंद होने के कागार पे आ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर के जरिए वहां पे जो सारे कार्य होते हैं वो कंप्यूटर की मदद से ही हो रहे हैं। पूरी कंपनी जो टिकी है वो कंप्यूटर से ही टिकी है, सारे कार्य कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारा आज के समय में बहुत उपयोगी है। इस इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसकी खोज अमेरिका में हुई थी। कंप्यूटर की खोज अमेरिका में सन 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम हुई थी और जिस कंप्यूटर का नाम इनैक था। अब इनैक नामक कंप्यूटर की खोज 1822 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। कौन किया था? इसके जनक फादर साहब कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज हैं। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी सन 1822 ईस्वी में अमेरिका में, जिस कंप्यूटर का नाम इनैक था। ठीक,
तो आप ऐसा भी कह सकते हैं इनैक नामक कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1822 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। ये एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। जबकि बताया जाता है कि हमारे भारत में कंप्यूटर राजीव गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व आया था। राजीव गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व 1984 ईस्वी में हमारे भारत में कंप्यूटर आया था और भारत में कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस भारत में मनाया जाता है। तो एक बार हम फिर से जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। हमने आपको बताया कि घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो जो है स्कूल हो या फिर कोई घरेलू हो या फिर बैंक हो, जनसेवा केंद्र हो, आज कंप्यूटर हर जगहों पर मौजूद है। तो कंप्यूटर की मदद से हम घर बैठकर देश विदेश की खबर ले सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है, पहले हमें कोई सूचना किसी के पास भेजनी पड़ती थी तो हमें या तो वहां तक जाना पड़ता था या फिर हमें बाय पोस्ट कुछ लेटर भेजने पड़ते थे, बल्कि आज कंप्यूटर की मदद से हम अपने घंटों के काम, महीनों के काम को एक दिन में, 1 घंटे में, कुछ क्षण में मतलब क्लियर कर सकते हैं। अपना जो है जितने भी हमारे डाटा मैनेज हैं, जितने भी हमारे डाटा हैं, उनको हम आसानी से कंप्यूटर पे फीड कर सकते हैं। मतलब सालों की लिस्ट को समाहित कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसे तमाम प्रोग्राम्स हैं जैसे एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, एक्सेस, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, पेज मेकर, जो है टैली वगैरह। तो कंप्यूटर की मदद से ही ये सारे काम हो सकते हैं। अब मोबाइल और कंप्यूटर में डिफरेंस देखा जाए, लोग कहते हैं अरे मोबाइल ले लेंगे। मोबाइल का, अगर कंप्यूटर का हर काम मोबाइल पे हो जाता तो आज लोग कंप्यूटर के बजाय मोबाइल को चुनते। लेकिन कंप्यूटर का कुछ कार्य तो मोबाइल कर देता है, बल्कि हर कार्य कंप्यूटर का मोबाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीपल यूजर होता है और मोबाइल जो होता है वो सिंगल यूजर होता है। मोबाइल सिंगल के लिए होता है और कंप्यूटर जो होता है मल्टी, हम एक साथ कई प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं और एक ही कंप्यूटर को एक साथ कई लोग मैनेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1822 ईस्वी में अमेरिका में हुई, जिस कंप्यूटर का नाम इनैक था। उस समय का कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो 10 फीट से कुछ ज्यादा था। जबकि भारत में कंप्यूटर राजीव गांधी के नेतृत्व 1984 ईस्वी में लाया गया और भारत में कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है। हमने आपको बताया कि कंप्यूटर एक गणनात्मक विद्युतीय यंत्र है, मतलब एक कैलकुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपनी मेमोरी में मौजूद सूचना डाटा के आधार पर काम करती है। मतलब जैसे मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप हमने डाला होगा तभी तो चल रहा है। वही मोबाइल में जो वीडियो, जो फोटो, जो ग्राफिक, हम जो सूचना डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेगा। जिस तरह से हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में जो बातें हैं, जैसे हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, जो सूचना हमारे दिमाग में थी, मेमोरी में थी, उसी के आधार पे तो हम काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में अगर आप प्रोग्राम्स डालोगे जिन पे आप अपने दफ्तर के कार्य करते हो, अगर आप वीडियोस डालोगे, गेम डालोगे, तो बिल्कुल उसी के आधार पे काम करेगा, क्योंकि मेमोरी में मौजूद, अकॉर्डिंग टू मेमोरी के आधार पर ही काम करता है। जो सूचना उसमें डाली गई है उसी के आधार पर ये काम करेगा। तो यह एक कैलकुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपनी मेमोरी में मौजूद डाटा निर्देश सूचना के आधार पर काम करती है और सूचनाओं को या डाटा इनपुट को ग्रहण कर उसे तय नियमों तक पहुंचाती है और सूचनाओं को भविष्य में इस्तेमाल करने हेतु उसे स्टोर भी करती है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम सूचना बना रहे हैं, अचानक हमें कहीं जाना पड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव करके चले जाएंगे। अगले दिन या अगले घंटों बाद या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, यदि हमारा कंप्यूटर सुरक्षा पूर्वक रखा गया है, दोबारा खोलने पर खुल रहा है, तो हम अपने कार्य को दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जाना, आज के वीडियो में आपने जाना कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। अब कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगी। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम आपको एक एक वीडियो, एक एक कंटेंट फंडामेंटल के बारे में देते रहेंगे। ये आपका फंडामेंटल का पार्ट 1 है, जिसमें हमने कुछ कंप्यूटर के बेसिस के बारे में जाना कि कंप्यूटर हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा बिल्कुल फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट जब पड़ेगा, तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और कंप्यूटर से रिलेटिव अगर आपको कुछ नए आपके विचार में चल रहे हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी तो हमारा प्लेलिस्ट फंडामेंटल का ही चलेगा, तो फंडामेंटल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है।